तो आज का पहला गेम होने वाला है मॉन्स्टर ट्रक स्टंट रेसिंग, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अभी है गेम टाइम, बट हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम खेल के देखते हैं इस गेम को। गेम तो भाई बच्चों वाला ही लग रहा है। अच्छा, ट्रैक्स भी हैं इसमें। तो पहली हमारे पास अनलॉक्ड है। अच्छा, अलग अलग कार्स भी हैं। दिस इज कूल, बट आई विल गो फॉर दिस वन, द येलो वन। ऑलराइट, सो दिस इज द ट्रैक। विंड मिल भी है। मंकी, ये एक आदमी है, ये स्पाइडरमैन भी है, एक और स्पाइडरमैन। हम स्पाइडरमैन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, कार मुझे खुद ही मतलब सेलेक्ट करनी होगी, लेकिन मैं तो येलो सेलेक्ट करी थी ना। यार स्टार्टिंग में तो ये ओपन वर्ल्ड गेम टाइप लग रहा है बच्चों के हिसाब से, तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और GTA वाली फील दे रहा था स्टार्टिंग में, तो भी देखते हैं कैसा रहता है। भाई वाह, ग्राफिक्स तो तगड़े हैं। भाई इस गेम में शायद हैप्टिक्स भी हैं। ये वाइब्रेट हो रहा है मेरा फ़ोन। भाई ये तो, ओ शिट, मंकी सेलेक्ट हो गया इस बार। एनीवेज, अरे गाड़ी लेट क्यों चलती है मेरी। भाई इस गेम में हैप्टिक्स भी हैं। भाई दिस इज क्रेजी, दिस नेक्स्ट लेवल थिंग। ऐसे गेम में हैप्टिक्स भी भाई। ओ भाई, अच्छा मुझे बॉल से बचना। भाई ये क्या था, क्रैब। भाई साहब ये गेम तो अच्छा। ओ मिस हो गया क्या। शिट भाई, बच्चों का गेम नहीं खेल पा रहा मैं। दिस इज वेरी पुअर। ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। अरे नया क्यों आ गया ये, मैं तो फेल हो गया था लास्ट टाइम। इस बार ये मंकी सेलेक्ट करते हैं ना। ये वाली कार सेलेक्ट कर लेते हैं। कार से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। इस बार नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह भाई, ये तो अपसाइड डाउन हो गया। तेरी भाई, गेम तो लग नहीं रहा है बच्चों वाला अब तो भाई। मतलब इसके ग्राफिक्स तो काफ़ी ठीक है, मतलब बच्चों के हिसाब से दिस इज नेक्स्ट लेवल थिंग। क्योंकि मैं भी अभी बच्चा ही हूँ एंड मुझे तो मज़ा आ रहा है। इस बार मंकी नहीं, इस बार इस आदमी को सेलेक्ट करते हैं ना। इसको ये हमारी मैंने टक्कर। अरे भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। शिट, टक्कर की वजह से यहाँ गिर गया। वो एक सेकंड, मैंने दोबारा इसको रिस्टार्ट कर दिया। बड़ी जंप लगानी थी। मैं जीत गया। भाई ये कार अगर दीवार में टक्कर मार रही है ना, तो फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, विच इज़ ग्रेट फॉर गेम्स लाइक दिस। सब चीज़ है भाई इस गेम में, बच्चों के हिसाब से इट्स ग्रेट ब्रो।
आई लव इट। इस बार हम लेंगे वेनम। लेट्स गो। भाई गाड़ी कंट्रोल, ओ भाई ये टफ था, ये कार कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, शायद 2 चांस मिलता है तो मैं रीस्टार्ट करने के। ओ भाई दिस इज क्रेजी। यहाँ पे अच्छा ब्रेक मारने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये वाला कंट्रोल नहीं हो रही है। ओ सब आगे निकल चुके हैं उससे, लेकिन कितनी देर तक। हा हा हा, जीत गया भाई, यस। मज़ा तो आ रहा है। कंटिन्यू, ये क्या है? न्यू मॉडल नोट, ये बाद में करेंगे लेटर। एक और ट्रैक आ गया। गाइस फिर से इस बार हम लेंगे ये वाला स्पाइडरमैन। ये हम चले अपनी गाड़ी में। वो यार स्पीड स्लो कर देते हैं ये टक्कर मार के। शिट 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 शिट, बचना पड़ेगा। यस, भाई एकदम एच पे था, मैं गिरने ही वाला था, बच गया। ओ बेटे, भाई बच्चों वाला नहीं लग रहा गेम। ये तो सच में भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो रही मेरी मंजिल, ये मिला मुझे बूस्टर। और यस, जीपी पार। कंटिन्यू। इस बार मंकी सेलेक्ट कर लेते हैं ना। लेट्स गेट इनटू द कार। So I have chosen a blue car this time. Let's go. ये भाई क्या एंगल्स हैं भाई, गेम तो तगड़ा है। वो अंदर मैंने 2 ड्राइवर्स देखे, वो शीशे में दिखे, अंदर 2 बंदे हैं। वो भाई साहब इस बार तो मोड भी आ गया, कर्व है भाई इस बार तो, ये तो बढ़िया है। बच गया। वॉबल कर गई। उत्तरी शिट। भाई बच्चों वाले गेम में हार रहा हूँ मैं। ओह रीस्टार्ट कर दिया। वो ऐसे टक्कर मारते हैं ना, ओके यार फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और बच्चों वाले गेम नहीं खेलवा रहा मैं यार, जी भाई। बच गया इस बार भी। यस क्लियर कर दी इस बार।
अच्छा, मैंने तुम्हें अपने फ़ोन के स्पेक्स के बारे में नहीं बताया ना। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी M35 और इसमें 8 GB रैम और 128 GB ऑफ स्टोरेज और एक्सीनोस का प्रोसेसर, जो कि सैमसंग का ही प्रोसेसर है। बाय द वे, डू यू गाइज नो व्हाट इज़ रैम, रोम एंड प्रोसेसर? आई एम गेसिंग कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे देख रही है फिर देखेगी, आर गोइंग टू बी किड्स ओनली, है ना। तो उन्हें शायद पता नहीं होगा कि रैम या फिर रोम या प्रोसेसर एक्चुअली में होते क्या है। भाई स्टंट तो सही मारी है कार, है ना। अच्छा, मैं कहा था कि रैम क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। जो आप सुनते हो ना कि फ़ोन में 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, अब तो 8 GB रैम आने लग गई है। तो रैम का मतलब क्या है? तो रैम जो होती है वो चीज़ों को चलाने में काम आती है, समझ रहे हो। जैसे मैं एक गेम खेल रहा हूँ तो उसको लोड कर रही है वो रैम, है ना। जब ये इस गेम को चला रहे हैं हम, तो वो रैम में लोड हो रहा है, और जितनी ज़्यादा रैम उतने अच्छे से लोड होगा और उतने अच्छे से हम खेलेंगे और हैंग कम होगा। तो तुम्हारी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो रैम वो एक छोटी सी स्टोरेज है जहाँ पे जब भी आप कुछ चीज़ चलाते हो, चाहे वो मूवी हो गई या फिर गेम हो गया कोई, या फिर कोई भी एप्लीकेशन, तो वो पहले कहाँ लोड होती है? वो रैम में लोड होती है, ताकि फ़ोन जो है उसको जल्दी से एक्सेस कर पाए, समझ रहे हो, चला पाए जल्दी। फिर आ जाती है तुम्हारी रोम। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे स्टोरेज में जो तुम्हें स्टोरेज मिलती है 128 GB, उसमें से कुछ स्टोरेज पहले से ही भरी हुई होती है, तो उस सेक्शन को हम बोलते हैं रोम। और बाकी की जो स्टोरेज बची होती है उसमें तुम अपने गेम्स डाउनलोड करके रखते हो, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड करके रखते हो, है ना। और रोम की तो मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई ना। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिसको तुम डिलीट नहीं कर सकते, है ना, समझ रहे हो, जो कि परमानेंट रहती है। हालांकि रैम में क्या होता है, रैम में चीज़ें तब तक रहती हैं जब तक तुम उन्हें चला रहे हो। जैसे ही बंद कर दिया तो रैम से भी वो चीज़ें उड़ जाती हैं, या फिर फ़ोन बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो रैम से हट जाएगी। लेकिन रोम में जो चीज़ें स्टोर हैं वो हमेशा रहेंगी, ठीक है। बचा हमारा प्रोसेसर या फिर CPU, दोनों एक ही चीज़ है ना। और CPU तो सबको पता होगा, CPU क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। तो मैंने तुमको 3 चीज़ें बता दी कि रैम क्या होती है। रैम वो स्टोरेज होती है जहाँ पे चीज़ें लोड होती हैं, है ना। और रोम बता दिया जहाँ पे इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं फ़ोन को चलाने के लिए, जो तुम डिलीट नहीं कर सकते, जिसको तुम सिर्फ रीड कर सकते हो, इसलिए वो रीड ओनली मेमोरी है ना। शिट, गिर गया यार। और तो वो प्रोसेसर तो मैंने बता दिया कि वो CPU होता है, जो कि है ब्रेन ऑफ द फ़ोन या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि सब चीज़ चलाता है। तो एग्ज़ाम्पल अगर इस गेम का ही लें, तो मैंने इसको डाउनलोड करा प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से मैंने इसे डाउनलोड करा, तो स्टोर कहाँ पे होगा, कहाँ पर होगा, ये स्टोर होगा रोम के अलावा जो स्टोरेज बची हुई है 128 GB में, ये वहाँ स्टोर होगा, ठीक है। और जब मैं इस गेम को ओपन करूँगा तो ये कहाँ लोड होगा, रैम में लोड होगा। और इस सब को कौन कर रहा होगा, प्रोसेसर कर रहा होगा।